सर आप अभी एक स्टोरी बता रहे थे जिसमें एक लड़की आत्मा से शादी कर लेती है जी, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। एक्चुअली ये स्टोरी अलीगढ़ की है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। और जब भी किसी इंसान ने स्टोरी को सुना उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि कोई इंसान ये मानने को तैयार नहीं है कि आजकल के जमाने में भी ये भूत प्रेत आत्माएं सब होता है क्या। किसी भी इंसान के घर में किसी लड़की के ऊपर कोई आत्मा जाकर उससे शादी कर सकती है क्या? लेकिन ये सत्य है, सच्ची घटना पर आधारित है। अलीगढ़ का ही केस है। एक गरीब परिवार होता है, अच्छे से दोनों पति पत्नी वहां पर रह रहे होते हैं। समय बीतता गया, उनके यहाँ एक लड़की जन्म लेती है। लड़की की आंखें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। जब भी कोई इंसान उससे मिलता, जब भी कोई उसको देखता, उसकी आंखों की तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाता था। और जब वो लड़की किसी को देखती, ऐसा लगता उस इंसान को कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ जा रहा हूं। समय के साथ वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होना शुरू हो गई। लगभग 18 साल 19 साल की हो गई। लड़की थोड़ा चंचल स्वभाव की थी। चंचलता ऐसी थी कि वो हर किसी इंसान से हंस के बात कर देना, ठिठोली कर देना, मस्ती मजाक कर देना, ये उसकी आदत थी, नेचर कह सकते हैं उसको। लेकिन कोई भी परिवार में इससे कोई परेशान ज्यादा नहीं था। सब आराम से खुशी मगन से रहते थे। एक बार की बात है, ये लोग एक शादी पार्टी में गए हुए थे और शादी पार्टी का जो भी अपना कार्यक्रम होता है, रिश्तेदारों से मिलना, सब खाना पीना करना, ये वहां से करने के बाद अपने घर की तरफ लौट रहे थे। वही शादी माहौल तो आप जानते हो 12-1 बजे का माहौल होता है। सब कंप्लीट होने के बाद अपने घर की तरफ आ रहे थे। अच्छा, जो ये रास्ता तय करते हैं वो हाईवे है। जिस हाईवे से इनको घर पर आना था, वहां पर रास्ते में कहीं पर एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वहां ट्रक व्रक सब पड़े हुए थे और वो रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था। तो इनको उस रास्ता को छोड़कर किसी एक पतली रास्ता से अपने घर की तरफ आना था। लेकिन उस रास्ते में एक कब्रिस्तान था और बोला जाता है कि जब भी कोई इंसान इस कब्रिस्तान के आसपास से गया, उसके साथ कुछ ना कुछ हो गया। ये लोग भी उस कब्रिस्तान से आज गए थे। इस कब्रिस्तान के थोड़ी ही दूर पर एक बूढ़ी महिला थी जो पैसे मांग रही थी। और इनकी लड़की थोड़ा सा चंचल थी और थोड़ा सा दिल की भी बड़ी अच्छी थी कि जब भी उसको कोई मिलता उसकी मदद जरूर करती थी। अच्छा, इसके बैग में कुछ पैसे पड़े थे तो इसने बैग खोला, पैसे निकाला और उस बूढ़ी माँ को दे दिया। और बूढ़ी माँ ने भी क्या करा कि इस लड़की के सर के ऊपर अपना हाथ फेर दिया। रात का माहौल है, वैसे तो किसी को नहीं करना चाहिए ये सारी चीजें, पैसा भी नहीं देना चाहिए नियम के अनुसार, लेकिन इसने दे दिया और उसने हाथ फेर दिया। और जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने इसके ऊपर हाथ फेरा है, इसको ऐसा लगा कि कोई चीज इसके शरीर में प्रवेश कर गई। जैसे ही अपने घर गई, इसको अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। इसको लगा कि कोई इसके साथ है। ये जब भी कहीं जाती, छत पर जाती या वॉशरूम जाती, ऐसा लगता कि कोई बगल में है इसके और इसको बार बार छू रहा है। कोई इसको बार बार प्यार करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाल बहुत ही लुभावने थे। इसको बार बार ऐसा लगता कि किसी का हाथ मेरे बालों में आ रहा है, कोई मुझे गुदगुदा रहा है, जिससे प्यार किया जाता है, गालों को खींच लिया जाता है। कुछ ऐसा इसके साथ अनुभव होने लगा। ये रात में होती, जब ये बिस्तर पर सो जाती और ये जब सुबह उठती, इसको ऐसा लगता कि किसी ने इसके साथ कुछ गलत हरकत करी है। इसके शरीर पे, बदन पे कहीं ना कहीं छोटे छोटे चित्ते चित्ते से निशान देखने को मिलते, खरोचने के निशान देखने को मिलते। ये बड़े परेशान होने लगी। अच्छा, इसका स्वभाव भी धीरे धीरे अपने परिवार के प्रति बदलने लगा। ये पहले जो बड़ी सौम्य थी, लोगों से हंस खिल के बातें करती थी, अब ये शांत होने लगी। लोगों से जब भी मिलती उखड़ के बात करती। अपने परिवार में भी कोई काम ढंग से ना करती, चीजों को तोड़ देती। गुस्सा इतना ज्यादा हावी हो जाता कि किसी को अपने आगे नहीं समझती थी। माँ बाप को अपने आगे बिल्कुल भी नहीं समझती थी। अगर कोई भी इंसान इसके घर प्रवेश करता था, उसको इस नजर से देखती थी कि दोबारा वो इंसान इसके घर नहीं आता था। और ऐसा अफवाह फैल गई कि इनके घर में न जाना बड़ा अजीब सी हो गई है लड़की। और ऐसी अफवाह फैल गई कि इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत है। हर कोई इंसान इसके इस हरकत के बारे में बात करने लगा। अच्छा, इसके जो खराब रवैये को देखकर माँ बाप तो बहुत परेशान ही थे, लेकिन लड़की भी कहीं ना कहीं बहुत परेशान थी। ये जाती अपने माँ से बताती, माँ मुझे कुछ अजीब सा होता है, कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे बड़ी बेचैनी से लगती है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे डॉक्टर्स के पास लेकर चलो। डॉक्टर के पास इनका इलाज कराया गया। हर तरीके की जो चीजें करी जा सकती है कि इंसान करता है, सब कुछ कराया जा चुका। इनको साइकेट्रिक्स एक होते हैं, जो आदमी आता है, समझाता है, दिखाता है, उनके पास तक इनको लेकर जाया गया। लेकिन इनके साथ, इस लड़की के साथ कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं हुआ जो इसको नॉर्मल कर दे। हर समय गुस्सा, चेहरे पर लालिमा, एकटक किसी को देखते रहना, आंखें लाल हो जाना, गुस्सा करना, ये सारी हरकत होने लगी। अच्छा, एक बार की बात है, ये रात का समय था और ये अपने कमरे में अकेले सो रही थी। इसके कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, बड़ी भयानक सी आवाजें थी। इनके पापा जगे हुए थे। इनको लगा कि पता नहीं कोई हो सकता है, चोर आया हो घर में। ये इधर उधर, ऊपर नीचे, छत पर, हर जगह देख रहे हैं कि कौन है कौन नहीं। लेकिन देखा कि लड़की के कमरे के ही अंदर से आवाज आ रही, और आवाज भी ऐसी कि कोई मर्द है अंदर। इनको शक हुआ कि मेरे घर में तो कोई मर्द है ही नहीं, ये अंदर आवाज कहां से आ रही है। अच्छा, दरवाजे में थोड़ा सा सुराख थी, वहां से झांक कर देखे
पूरा कमरा इधर उधर निरीक्षण करे, लेकिन वहां पर कोई इनको दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी आवाज लगातार आ रही थी मर्द की। इन्होंने देखा कि इनकी लड़की जग रही है और शीशे के आगे बैठकर किसी से बातचीत कर रही है। इन्होंने बार बार इधर उधर देखने की कोशिश करी कि शीशे में शायद कोई है क्या, किससे बात कर रही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। हल्का सा जो शीशा है उसके कोने से थोड़ी थोड़ी जगह दिखाई पड़ी। इनको ऐसा लगा कि इसमें कोई परछाई बन रही है, लेकिन वो मेरी लड़की की परछाई है ही नहीं। लड़की की परछाई होती तो उसके बाल दिखते, सब कुछ दिखते, लेकिन इनके पापा को वो सब नहीं दिखाई पड़ा। ऐसा लगा कि कोई मर्द है उनके अंदर। ये बड़ा अंदर से भयभीत हो गए, लेकिन हिम्मत करके वहीं पर खड़े होके सारी बातें सुन रहे थे कि हो क्या रहा है। ऐसा लगा कि उनकी लड़की किसी से लड़ रही है और बार बार यहीं पर रुकने की बात कर रही है, और कोई कह रहा है कि तुम यहां से चलो, तुम यहां से चलो, यहां पर कोई नहीं तुम्हारा, अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगी तुमको मार देंगे, तुम्हारे माँ बाप को भी खत्म कर देंगे। अजीब अजीब सी हरकतें, अजीब अजीब से डरावने तरीके की धमकियां उस लड़की को मिल रही थी, और लड़की बार बार लड़ रही थी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, तुम कुछ भी कर लो, तुम कौन हो, ऐसी हरकतें वो कर रही थी। बीच में थोड़ा सा मामला नॉर्मल हुआ, आराम से लड़की गई, सो गई जाके। थोड़ी देर के बाद फिर वो खड़ी हो जाती है, फिर वही हरकतें, किसी को देखती है, फिर चिल्लाने लगती है, हाथ मारने लगती है, झटपटाने लगती है। ऐसी हरकत कर रही थी कि जैसे कोई उसको पकड़ के बाल उसको नीचे फेंके दे रहा है। ऐसी हरकत उनके पापा को देखने को मिल रही थी। इनके पापा बहुत परेशान हुए। इनको अंदर से ये तो पता चल गया अब कि कोई तो है मेरी बेटी के ऊपर, कुछ तो हुआ उसके साथ। बोले नहीं। सुबह का समय हुआ, इनके संपर्क में एक तांत्रिक थे, उनको बुलाया, बताया कि मेरे इस घर में ऐसा हो रहा है और ऐसी हरकत आज मैंने अपनी बिटिया के साथ रात में देखा है। तांत्रिक आए, पूरे घर का निरीक्षण करा और इस लड़की का भी निरीक्षण करा, तो बोले कि इस लड़की के साथ कोई तो है जो इसको अपना बनाने के लिए आया है, कोई है जो इस लड़की से शादी भी कर चुका है और इसकी आत्मा अब उसकी गुलाम बनती चली जा रही है। अगर समय रहते इसका इलाज ना करा गया तो ये आपकी लड़की हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। माँ और पापा इनके दोनों बहुत परेशान हो गए। करना क्या है? बोले तांत्रिक से बताओ कैसे करा जाए। तांत्रिक बोले कि इसका निवारण करना बहुत कठिन है, क्योंकि जो आत्मा इस लड़की के ऊपर है, जिसने इसके ऊपर कब्जा करा हुआ है, वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि ऐसी आत्मा है जो इसको कभी ना छोड़ने वाली है और इसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। अगर आप भी इसको मारने के लिए या इसको समझाने के लिए या ये तो आपकी किस्मत है कि आपने दरवाजा खोलकर लड़की को कुछ समझाने या डराने या अपने पास खींचने की कोशिश नहीं करी, वरना उसी वक्त आपकी मृत्यु हो जाती, वो आत्मा आपको भी मार सकती थी। ये तो अच्छी बात है कि आपने वहां पर कुछ छेड़खानी नहीं करी। पापा लोग परेशान तो थे ही, बोले कि बाबा जी ये सब छोड़िए, आप ये बताइए करा क्या जाए, इस चीज से मुझे निकालिए, मुझे अपनी लड़की को खोना नहीं है, मेरे परिवार में मेरी इकलौती लड़की है, मैं कैसे खो सकता हूं। तो बाबा बोले कि इसका निवारण है, लेकिन यहां घर पर नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी ये खतरनाक आत्मा है, इसको बंधन में लाने के लिए, इसको अपने कब्जे में लाने के लिए भी मुझे कोई अपने ही मठ की आवश्यकता होगी, जहां मेरी शक्तियां होंगी, जहां मेरे साधना करे हुए मंत्र होंगे, वहीं पर हम इस आत्मा पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। यहां पर तो ये मेरे बस में भी नहीं है, ये मुझे भी मार सकती है। उनके पापा बोले तो ठीक है, क्या करा जाए। बोले शनिवार के दिन, वही रात का समय है, 7-8 बजे के आसपास आइए, मठ पर आइए, साथ में लड़की को भी लेकर आइए। और ये तांत्रिक जो है इनके घर से वहां पर चले गए। शनिवार का दिन आता है, इस बीच में जो हरकतें हैं ये वैसी चल रही। रात में आते हैं, कोई ऐसा लगता है कोई चिल्ला रहा है, रोने की आवाज़ कई बार आ रही है। अच्छा, लड़की रोती तो अलग, इसकी अजीब सी रोने की आवाज़, हुंकारने की आवाज़, ऐसा लगता कोई पता नहीं, एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 लोग अंदर से रो रहे हैं, ऐसा इनको सुनाई पड़ता। शनिवार का दिन आता है, रात के 7 बजे के आसपास। अच्छा, इस लड़की को पता नहीं अंदर से क्यों एहसास हुआ कि मेरे माँ बाप मुझे कहीं किसी गलत जगह पर लेकर जा रहे हैं। माँ बाप बोले चलो, ये जाने को तैयार नहीं, जबरदस्ती बोले चलो, ये जा ही नहीं रही थी। लेकिन एक वक्त के बाद माँ बाप ने बोला कि चलना ही पड़ेगा, कुछ ऐसा बहाना बनाया कि साथ में लड़की को लेकर पहुंच गए मठ पर। अच्छा, मठ के जो वो तांत्रिक थे, उन्होंने पूरा सब अपनी तैयारी कर रखी थी कि कैसे क्या इस आत्मा को अपने कंट्रोल में लेकर आना है। लड़की को सामने बिठाया और तांत्रिक ने एक चौकी बनाई। इस चौकी पर चारों जगह दिए जलाए और अपने तरीके का जो भी तांत्रिक मंत्र वगैरह होता है सब कुछ सिद्ध करा हुआ, सब करना शुरू कर दिया। और देखा कि वो लड़की वहीं पर तड़पना शुरू हो गई है। ऐसा लगा कि उसके अंदर कोई है जो अजीब सी आवाज में चिल्लाने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखें ऐसा बाहर की तरफ निकल रही हैं, जो भी उसको देख रहा है एकदम भयभीत हुआ जा रहा है। माँ बाप उनके सामने खड़े और देख के हैरान हुए जा रहे हैं कि मेरी लड़की ऐसी हरकत कर रही है, वो भी कैसे, हो कैसे सकता है ऐसा, मेरी लड़की तो कहीं गई भी नहीं, अचानक इसके साथ ये क्यों हो रहा है। तांत्रिक अपने पूरे तैयारी में थे, उनके चेले वगैरह सब
हाथ में भभूत कुछ लिए थे और उठा के ऐसे लड़की के ऊपर मारा, और जैसे ही लड़की के ऊपर मारा कोई एक अजीब सी आत्मा से बाहर निकल कर आई, और जैसे ही बाहर निकल कर आई इनके चेले वगैरह जो अपना मंत्र वंत्र से इसको आत्मा को वहीं पर बांध दिया, और बांधने के बाद वहीं पर रोक दिया। उससे पूछे तुम इस लड़की को छोड़ क्यों नहीं रहे हो, क्या वजह है, क्यों इसको अपने गिरफ्त में लिए हो, क्या हुआ है, वजह क्या है। बहुत तेज तरीके से आत्मा चिल्लाई। उसके चिल्लाने का तरीका, उसकी आंखों से देखने का तरीका इस तरीके का था कि मुझे यही लड़की चाहिए, ये मेरी है, इसको कोई नहीं मुझसे छीन सकता, जो भी इसके बीच में आया मैं उसको खत्म कर दूंगा, मैं उसको तबाह कर दूंगा, तू तांत्रिक दूर चला जाए यहाँ से, तू मेरे और इसके बीच में ना आया, मैं और ये हमेशा के लिए अमर हैं, इसको मैं अपनी दुनिया में ले जाने आया हूँ। तांत्रिक बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने फिर से कुछ निकालकर उस आत्मा पर मारा कि बोला कि तू इसको मत लेकर जा, ये तेरी नहीं है, कुछ भी कर लेकिन ये तेरी नहीं है, तुम्हारा कुछ और केस बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम, जबकि ये तो इनकी लड़की है, ये तुम्हारी शादी ही नहीं हुई अभी तो इनके बात भी नहीं हुई शादी की। सब कुछ ऐसा समझाया लेकिन आत्मा वो समझने को तैयार नहीं थी। आत्मा बोली हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और ये भी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। समय के साथ हम दोनों शादी करने को तैयार हुए, लेकिन हमारे परिवार वाले एक दूसरे की शादी से तैयार ही नहीं थे, खुश ही नहीं थे। हम दोनों ने फैसला लिया कि अब हम दोनों भागकर शादी करेंगे, लेकिन भागकर शादी भी करी तो हमारे परिवार और इनके परिवार वालों ने हमको ढूंढ लिया और फिर अलग कर दिया। एक समय ऐसा आ गया कि जब हम लोगों ने सोचा कि अब शायद इस दुनिया में हम लोग साथ नहीं रह सकते हैं, चलो हम दोनों लोग मर जाया जाए। हम दोनों ने फैसला लिया कि एक पुल के ऊपर जाकर कूदकर छलांग मार देंगे। हम लोग गए भी, एक पुल के पास पहुंच गए सबसे ऊपर, और मैंने बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसने भी मुझसे बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मैंने इसका हाथ पकड़ा हुआ था, इसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, और मैंने उस पुल के ऊपर से छलांग मार दी और मेरी मृत्यु हो गई। लेकिन मैंने रास्ते में देखा कि ऊपर खड़ी थी और इसने छलांग नहीं मारा, और जब इसने छलांग नहीं मारा तो मुझे बड़ा अंदर से खराब लगा। ऐसा लगा कि मुझे कुछ अधूरा सपन लग रहा है, मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, मैं नीचे मर गया। लेकिन मैं इस तलाश में रहा कि काश ये भी आए, ये भी आत्मा बनकर आए और मुझे अपना ले और हम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ खुशी से रह सके। लेकिन ये मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ी। मैंने सदियों तक इसका इंतजार करा, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं दिखी। लेकिन उस दिन जब मुझे दिखी तो मुझे लगा कि शायद मुझे मेरा प्यार मिल गया हो। तब से मैं इसके पास आ गया हूं और अब मैं इसी के साथ रहूंगा, क्योंकि हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया था और अब तो हमारी शादी भी हो गई है। अब हम इस दुनिया में रहेंगे, इसको मैं अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगा और हम दोनों खुशी से अपनी दुनिया में मगन रहेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे। और हम दोनों के बीच में जो कोई भी आएगा मैं उसको मार दूंगा, चाहे जो हो जाए, मैं इसको कहीं नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने पास लेकर जाऊंगा इसको। तांत्रिक बहुत गुस्सा हुए। तांत्रिक बोले ये वो नहीं है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो सदियों से, ये तो कोई और है। बल्कि हो सकता है कि तुम्हें दिख रही हो कि ये तुम्हारी जैसी हो, लेकिन असल में वो है ही नहीं जिसकी तलाश तुम कर रहे हो। वो जो आत्मा है वो बहुत तेज चिल्लाई, गुर्राई, बोली कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि वो है या नहीं है, मुझे तो बस यही चाहिए, मुझे इसी में अपना प्यार दिखता है, मुझे लगता है कि यही मेरी है, और अब हो या ना हो लेकिन मुझे यही चाहिए और मैं इसे इस दुनिया से लेकर जाऊंगा। कोई भी आया मैं उसको खत्म कर दूंगा। तांत्रिक बोले तू समझ जा, ये वो नहीं है, गलत लड़की के चक्कर में पड़े हो, परिवार उनका बर्बाद हो रहा है। तुम समझो कि तुमने अपना प्यार खोया है। क्या तुम चाहते हो कि कोई माँ बाप अपनी बिटिया को खो दे और हमेशा हमेशा के लिए परेशानी में रहे, रोती रहे, परेशान होता रहे? कुछ मतलब समझाने की एक तरीके से तांत्रिक ने कोशिश करी, लेकिन आत्मा अपनी जीत पर अड़ी थी। बोली नहीं, मुझे यही चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके माँ बाप रोए या कोई रोए, मुझे यही चाहिए। और जब बहुत समझाने के बाद भी वो आत्मा नहीं मान रही थी तो तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करा और कई सारे मंत्रों का उपयोग करके उस आत्मा को बंधक बना लिया और एक बोतल में बंद कर दिया और कहा कि ये बोतल वो देकर उनके माँ बाप को कि किसी ऐसी जगह पर गाड़ दो जहां पर दूर दूर तक कोई इसको देख ना पाए, और अगर धोखे से कहीं बोतल टूट गई तो ये आत्मा दोबारा निकल आएगी और फिर से इस लड़की के पीछे पड़ जाएगी। हालांकि उस लड़की के पास से वो आत्मा जा चुकी थी। अब लड़की वैसी ही थी जैसे वो थी, माँ बाप भी खुश, लड़की भी खुश, सब लोग अपने घर ले चले गए। अच्छा, ये जो बोतल थी, इनके माँ बाप अपना जो इनका घर था, घर के पास ही इनका खेत था, खेत के बहुत नीचे गड्ढा करा और उस गड्ढे में जाकर इन्होंने बोतल को गाड़ दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद इस लड़की की शादी हो जाती है और धीरे धीरे ये जो माँ बाप हैं इनकी भी मृत्यु हो जाती है। और ये लड़की के जो ससुराल वाले थे उन्होंने इनके घर और एक खेत को बेच दिया था, और जिसने भी खेत लिया हुआ था उसके मालिक ने उस खेत की मरम्मत करने के लिए खेत को खुदवाया था। और कहा जाता है कि जब खेत खुद रहा था तो कोई बोतल टूटने की आवाज आई थी।